आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने इस सुंदर दिन को हमको दिखाया ताकि हम आज के दिन परमेश्वर के वचन से सीख सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। खुदावंत इस वचन के अनुसार हम सब आशीष दे। यहाँ पर पौलुस की प्रार्थना है। जब पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया और पौलुस अपने बारे में कहता है कि मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो 14 साल की उम्र में न जाने देश सहित न जाने दे नहीं था, वे स्वर्ग पर उठा लिए गया। उस मनुष्य के बारे में पौलुस यहाँ पर कहता है और उसके बारे में कहता है कि ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, लेकिन मैं अपने विषय में क्या कहता हूं। पौलुस कहता है कि मैं अपने विषय में केवल अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, पौलुस के शरीर पर एक कांटा चुभाया गया ताकि जो दर्शन परमेश्वर ने पौलुस को दिया है उस दर्शन की बहुतायत से पौलुस फूल न जाए। लेकिन जब शैतान के दूत ने पौलुस को जो कांटा चुभाया, परमेश्वर के वचन में लिखा है 8 पद में, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पौलुस अपने जीवन में जब शैतान का दूत उसको कांटा चुभाया, एक प्रकार से शैतान उसको समस्याओं में डाला, तकलीफ में डाला। लेकिन उस तकलीफ के समय, उस दुख के समय पौलुस ने क्या किया, परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना किया ताकि उस जो कांटा छुपाया गया था, जो कांटा पौलुस के शरीर पर छुपाया गया था, उस कांटे के विषय में पौलुस प्रार्थना किया कि प्रभु उससे मुझको छंगाई दे, उससे मुझको छुटकारा दे। लेकिन परमेश्वर के वचन में इन बातों को लिखा हुआ है कि जब पौलुस 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रार्थना के फलस्वरूप एक बार प्रार्थना किया, प्रभु का कोई संदेश पौलुस के लिए नहीं आया। दूसरा बार प्रार्थना किया, दूसरा बार भी पौलुस का कोई संदेश परमेश्वर के लिए, पौलुस के लिए कुछ नहीं आया। तीसरा बार प्रार्थना किया, परमेश्वर का संदेश भी पौलुस के जीवन पर नहीं आया। याद रखिएगा, पौलुस जिनके लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर उनके लिए चिन्ह और चमत्कार करता था, उनके लिए परमेश्वर अद्भुत काम प्रकट करता था। पौलुस खुद आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ था। लेकिन पौलुस परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ था, पौलुस परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन जब पौलुस अपने लिए प्रार्थना किया तो स्वर्ग से पौलुस के लिए कुछ भी उत्तर नहीं आया। हो सकते हैं मुझे सुनने वाले परमेश्वर के दास भक्त लोग, प्रभु की दासी, हो सकता है परमेश्वर ने आपको नाना प्रकार के वरदानों से अभिषेक किया होगा। आप परमेश्वर के वरदान में होकर, आप परमेश्वर की आत्मा में होकर आप नबूवत करते होंगे, दूसरों के बारे में दूसरों के बारे में आप संदेश देते होंगे, दूसरों के लिए आप प्रार्थना करते होंगे, वे चंगे हो जाते हैं। लेकिन कई बार आप अपने जीवन में अपने लिए प्रार्थना किए, आप अपने जीवन में अपने पर्सनल जीवन के लिए प्रार्थना किए, अपने सेवकाई के लिए प्रार्थना किए, लेकिन परमेश्वर का आवाज या परमेश्वर के संदेश आप तक नहीं पहुंचा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी बढ़कर है जिस विषय के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पौलुस 3 बार प्रार्थना किया। 3 बार प्रार्थना करने के दौरान पौलुस के जीवन में कोई भी परमेश्वर का उत्तर नहीं आया, ना ही परमेश्वर पौलुस को बातचीत किया। हो सकता है आप पौलुस के समान कई एक विषय के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और कई बार आप प्रार्थना किए होंगे, लेकिन हो सकता है अभी तक आपको आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर के वचन सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर आपको उत्तर देना चाहता है कि पौलुस 4था बार में पौलुस को प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह क्या है, तेरे लिए बहुत है। मेरे भाई और मेरी बहन, प्रभु की अनुग्रह आप पर है, प्रभु की दया आप पर है। भले प्रभु आपको चंगा नहीं किया, भले प्रभु आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, लेकिन प्रभु आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए बहुतायत से है। पौलुस को प्रभु ने कहा, बेटा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य जो है वे निर्बलताओं पर क्या होती है, सिद्ध होती है। पौलुस अपने आप को निर्बल कहता है, पौलुस अपने निर्बलताओं पर घमंड करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है पौलुस की बेटा चिंता ना कर,
क्योंकि मेरी सामर्थ्य बलवान पर नहीं, परंतु मेरी सामर्थ्य जो है वे निर्बलताओं पर क्या होती है, प्रकट होती है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हो सकते आज आप निर्बल होंगे, हो सकते आज आप कमजोर होंगे, हो सकते आज आप थके होंगे, लेकिन विश्वास करें परमेश्वर की एक असीम सामर्थ्य, परमेश्वर की एक गाढ़ा अभिषेक आप पर इसी वक्त प्रकट होने वाला है। हालेलुया। पौलुस को कहा कि परमेश्वर ने पौलुस को कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता पर क्या होती है, सिद्ध होती है। इसलिए मैं पौलुस होता है, इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर क्या करता हूं, घमंड करता हूं। क्यों? ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करे, मुझ पर छाया करे। प्रिय प्रभु के लोगों, आप और मैं हो सकते बलवान होंगे, अपने बल पर घमंड करते होंगे, अपनी सामर्थ्य पर घमंड करते होंगे, लेकिन पौलुस कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। घमंड करने की बात है तो हमारी निर्बलता, आप निर्बल होंगे, सेवकाई में आप निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, आत्मिक जीवन में, विश्वासी जीवन में आप बहुत कमजोर होंगे, बहुत निर्बल होंगे। आपसे जो बाद में आया, आपसे जो पहले आया वे आपसे अच्छे हैं, लेकिन आपके जो बाद में आया वे आपसे आगे बढ़ चुके हैं। आप उनको देख कर कहते हैं प्रभु कैसा आगे बढ़ गया, मैं अभी कभी ऐसा जैसा पहले था प्रभु आज भी वैसा हूं, लेकिन मेरे से जो पहले आया परमेश्वर वे मेरे से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन प्रभु मैं तो वही का वही हूं, मैं वही निर्बल हूं, वही कमजोर हूं, वही बीमारी मेरे शरीर पर है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, प्रभु की सामर्थ्य आप पर छाया कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके परिवार पर छाया कर रहा है, परमेश्वर के अभिषेक आपके जीवन पर छाया के समान आपके ऊपर में है। विश्वास करें, जिस परमेश्वर ने पौलुस के जीवन पर अपने काम को प्रकट किया, वही परमेश्वर आज आपके लिए भी अपने काम को प्रकट करना चाहते हैं। यदि आप निर्बल है, यदि आप कमजोर है, विश्वास करें प्रभु आपको एक असीम सामर्थ्य से आज की दिन भरने वाला है। प्रभु एक असीम सामर्थ्य से आपको मामूल करने वाला है। यदि विश्वास करने के लिए तैयार है तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए स्वामी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पौलुस के समान परमेश्वर तक कई लोग हैं प्रभु जी जो बीमार होंगे, जो निर्बल होंगे परमेश्वर, वे कई बार प्रार्थना किए होंगे प्रभु, लेकिन उसका उत्तर अभी तक उनको नहीं मिला। लेकिन स्वामी आज उनको उत्तर आप देने चाह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह बेटा, मेरा अनुग्रह बेटी तेरे लिए बहुत है, तो चिंता ना कर। स्वामी वचन सुनने वाले हर एक आपके दास दासियों को, आपके संतानों को ब्लेस कर और अपनी महिमा को प्रकट कर। आज के दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते प्रभु, सब काम में आपकी अगुवाई होनी पाए। पाप से बुराई से बचा कर रख प्रभु, आपकी आगमन होता है प्रभु तो आपकी उपस्थिति में आपकी अनुग्रह और आपकी दया से स्वामी उठा ले जाने के लिए सहायता कर। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दें। सबको जय मसीह की।